नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो जानवरों के गोबर। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे आरआरबी सिकंदराबाद से। कह रहा है कि एलपीजी यानी कि एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है, तो 14.2 केजी होता है। जो किसके साथ होता है, तो सिलेंडर के वजन के साथ कितना होता है, 14.2 किलो। चीली यानी कि सोल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaNO3। क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक कब बढ़ेगा, तो दबाव बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, तो मेनिंजाइटिस में जो होता है वो मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्यूटेन को द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है, लेक्सोग्राफी क्या है, तो शब्द उस रचना की कला है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NH2CONH2 जो है ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलेगा, यानी कि न्यूटन के तीन गति के नियम थे, तो पहला नियम से जो होता है वो न्यूटन के गति के पहला नियम से बल की परिभाषा मिलता है। और दूसरा से क्या मिलेगा, कि आप हमें जरूर बताइएगा। लॉक्स इकाई क्या है, तो प्रति प्रदीप्त के स्तर का है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो गर्भनाल द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बैटरी में जो है, बैटरी में वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आरआरबी बेंगलोर का सवाल है, ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोग अम्ल कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला सवाल है, समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सोडियम। समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो सोडियम है। बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है, क्योंकि वहां घर्षण नहीं होता, इसीलिए। किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तरंग दैर्ध्य सामान्यतः मापा जाता है मीटर में। एलपीजी में मुख्यतः साम्यवास होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। अगला सवाल है, -40 डिग्री सेल्सियस सामान्य होता है कितने के, तो -40 फारेनहाइट के। भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है, तो एनीमिया। भोजन में लोहे की जब कमी हो जाएगी तो एनीमिया होगा। और सबसे ज्यादा लोहे किस में पाया जाता है, तो पालक में, ठीक है। इंजन रिएक्टर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो कंडक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल है, आरआरबी गोरखपुर का ध्वनि की तीव्रता को जो कर्ण पटल की क्षति का कारण होता है 160 डीबी है, सॉरी। आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है, तो कूलम्ब। आवेश की सीजीएस पद्धति में जो इकाई है वो कूलम्ब है। पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, तो एक्वा रेजिया में जो स्वर्ण होता है वो घुल जाता है। एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है, गाय तथा भैंस की जो गंभीर बीमारी है वो एंथ्रेक्स है। रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है, तो विटामिन के जो है वो रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है, यानी फोटोक्रोमेटिक ग्लास में पूछ रहा है कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो फोटोक्रोमेटिक ग्लास में पदार्थ में विद्यमान होता है। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा है, तो नाइलॉन। आरआरबी गोरखपुर का अगला सवाल है, आंख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है, तो मोतियाबिंद में होती है। ई बराबर MC स्क्वायर किसने प्रतिपादन किया था, तो आइंस्टीन ने प्रतिपादन किया था। अगला हमारा सवाल है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है, 2 सेकेंड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा। वात्य भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा कौन सा होता है,
तो कच्चा लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, गुर्जों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? तो नेफ्रॉस है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है तो केंद्रक द्वारा। श्वसन है अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया। हेनरी किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व का हेनरी मात्रक है। अगला सवाल देखेंगे, चूना पत्थर की चट्टान का यांत्रित होने पर बनती है संगमरमर। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। आरआरबी महेंद्र घाट का अगला सवाल है, कह रहा है कि विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा का। आइसक्रीम में जेलेटिन मिलाया जाता है रवा बनाने से बचाने के लिए। गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो मीथेन। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा है? तो नीला हवेल। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधों की आंतरिक रचना से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी कि लीवर है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।